जंग यरमूक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंग। और खबर पहुंचती है हजरत दिरार को कैद कर लिया गया है। हर तरफ खौफ की फिजा छा जाती है, लेकिन तभी निकाब और चमकती तलवार के साथ एक घुड़सवार आंधी की तरह दुश्मनों की सफों में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं कि क्या वो खालिद हैं? उसका हर वार दुश्मनों को लर्जा देता है। सब मिलकर इस पे हमला करो। मुसलमानों में जज्बा भर देता है। अल्लाहु अकबर! जिसे सबने मर्द समझा, ये बहादुर जंगजू कौन है? लेकिन वो थी एक औरत, इस्लाम की सबसे बहादुर मुजाहिदा, खौला बिनते अल अज़वर। वीडियोस देखने वाले 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इन वीडियोस को सिनेमैटिक बनाने के लिए काफी मेहनत और बजट लगता है। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अल अज़वर 7th सेंचुरी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। ये वो दौर था जब इस्लाम का आगाज हो चुका था। अब्बा जान, आपने सुना? मोहम्मद कहते हैं कि हमारे खुदा हमें कुछ नहीं दे सकते। क्या वाकई ऐसा है? और लोगों के दिलों में नए दीन के लिए खौफ और उम्मीद दोनों मौजूद थे। अपने कबीले से बगावत न करो, बनो असद तुम्हें मिटा देंगे। कबीले की पनाह तो सिर्फ मौत तक है। मैं उसकी पनाह मांग रहा हूँ जिसके हाथ में मौत और जिंदगी दोनों हैं। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक अरब के कबीले बनु असद से था। सरदार, इससे ये खजूरें भी मिली हैं और उसने आपका घोड़ा भी चुराने की कोशिश की है। ये खजूरें तो ज़ियाफत हैं, कोई चोरी तो नहीं। पर तू नादान मेरे ख्वाब के पर बेचता है। और उनके वालिद अल अज़वर बिन मादान कबीले में इलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे। सरदार अल अज़ूर, कुरैश को 50 मुहाफिजों की जरूरत है। वो पुराने माहिदे अहाबीश के बदले हमें सोना और रेशम देने को तैयार हैं। सरदार ने कहा है, बनु असद का वायदा पत्थर की लकीर है। अब हमारी तलवारें सोने या बुत्तों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए उठेंगी। कबीला बनु असद अरब के कबीलों का मशहूर और जंगजू कबीला था। मेरे इस बेटे को ऐसा होनहार जंगजू बनाओ कि ये बनु असद की शान बने। सरदार, बेफिक्र रहें, मैं इसे ऐसा तराशूंगा कि उसकी निगाह उकाब, हाथ आंधी और दिल फौलाद बन जाए। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके भाई हजरत दिर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे घराने में आंख खोली थी जो बहादुरी, कुव्वत और जंगी महारत के लिए मशहूर था। बीबी मुबारक हो, आज हमारे घर में एक शेरनी ने जन्म लिया है। बचपन से ही हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई के साथ घुड़सवारी, नेजाबाजी और तलवार चलाने में महारत हासिल करना शुरू कर ली। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा अपने भाई दिर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सहरा में तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी। बचपन से ही उनके अंदर डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और ब्रेवरी जैसी क्वालिटीज बहुत प्रोमिनेंट थी। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हजरत दिर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले इस्लाम कबूल किया और बाद में हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इस्लाम का पैगाम सुनकर और मुसलमानों की बहादुरी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी और औलाद के बारे में तारीख खामोश है। न किसी ऑथेंटिक किताब में कोई क्लियर एविडेंस मिलता है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवायत। दुनिया ने सिर्फ उनकी बहादुरी जानी और वही तारीख में लिखी गई। 636 में जंगे यरमूक होती है, इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी जंग।
मुसलमानों की तादाद 30 से 36,000 थी और रोमियों की तादाद 2 लाख से 2,40,000। मीन्स रोमन्स मुसलमानों से तादाद में 6 या 7 गुना ज्यादा थे। ये जंग तकरीबन 6 दिन तक हुई। हजरत दिर्रार रदियल्लाहु अन्हु जो कि एलीट हॉर्समैन थे, स्पेशल अटैक यूनिट का हिस्सा थे और जिन्हें मुसलमानों की फौज का टॉप ऑफेंसिव वॉरियर समझा जाता था। जंगे यरमूक में हजरत दिर्रार रदियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी फ्रंट लाइन ब्रेकर की थी। उनका गोल अचानक हमला करके दुश्मन की फॉर्मेशन को तोड़ना था। तैयार हो जाओ, अपनी जगह लो, हमला करो। इसी जंग में हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा भी उन औरतों के साथ मौजूद थीं जो जख्मियों को मेडिकल एड प्रोवाइड करती थीं। आराम से। खाला, जाओ और पट्टियां लेकर आओ। लेकिन हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने चूंकि बचपन से ही एक एलीट वॉरियर की तरह तरबियत पाई थी, इसलिए वो हर वक्त दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहती थी। जंगे यरमूक में मुसलमान हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में अपने से तादाद में 6 गुना ज्यादा रोमी फौज के साथ बहादुरी से लड़ रहे थे कि अचानक खबर मिलती है हजरत दिरार को कैद कर लिया गया है। हर तरफ खौफ की फिजा छा जाती है। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा तक जैसे ही ये खबर पहुंचती है, हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा अपना घोड़ा संभालती हैं, तलवार पकड़ती हैं और छुपे हुए चेहरे के साथ दुश्मन की सफ़ें चीरती हुई अपनी तलवार से ऐसे वार करती हैं कि दुश्मन तो दुश्मन, मुसलमान भी हैरान हो जाते हैं और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि ये बहादुर सिपाही कौन है। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा के फ्रंट लाइन से दुश्मन पर इस कदर जुर्रतमंदाना वार से मुसलमानों में हौसला पैदा होता है। अल्लाहु अकबर। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ऐसा हमला करती हैं कि जिसके नतीजे में उनके भाई हजरत दिर्रार रदियल्लाहु अन्हु आजाद करवा लिए जाते हैं। मुसलमानों की खुशी और जज्बा और बढ़ जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि जिसे वो मर्द जंगजू समझ रहे थे, असल में वो एक औरत है, दिर्रार रदियल्लाहु अन्हु की बहन और इस्लाम की बहादुर जंगजू औरत हजरत खौला बिनते अल अज़वर। जंगे यरमूक में हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा की इस कदर बहादुरी को देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने खुद उनकी तारीफ की और उन्हें हुक्म दिया कि वो जंग के अगले मरहलों में खवातीन दस्ते की क़यादत करें और जरूरत पड़ने पर दोबारा जंग की पहली सफों में शामिल हों। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने बाकी मुसलमान औरतों के साथ मिलकर जंगे यरमूक में मुसलमानों का भरपूर साथ दिया और बिलाखिर रोमन्स की सफें एक एक करके टूटने लगी और इसके बाद रोमी जर्नल महान का भाग जाना जंग का एंड था। रोमन्स हार गए और यरमूक का मैदान मुसलमानों के नाम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीरिया को फतह करने के लिए जो जंगें हुई, उन तमाम जंगों में हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने बाकी औरतों की तरह हिस्सा लिया, लेकिन जंगे यरमूक में उनका किरदार ऐसा था कि तारीख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया। बाज़ वाक़यात को हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा की तरफ मंसूब किया जाता है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा की बाद की जिंदगी के बारे में इस्लामी तारीख खामोश
है, लेकिन उनकी बहादुरी और ईमान का शोर आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। ये थी एक ऐसी औरत की कहानी कि जिसने अपनी फाइटिंग स्किल्स को इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों का हौसला और ईमान बढ़ाया और ये साबित किया कि बहादुरी और ईमान का कोई जेंडर नहीं होता। सब्सक्राइब और कमेंट करें अगली वीडियोस पर हो, और सदका जारिया के लिए शेयर करें।